छत्तीसगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी के गठन की प्रक्रिया चल रही है। पिछले दिनों सरगुजा के सूरजपुर जिले में जो जिला अध्यक्ष बनाए गए शशि सिंह, उनके द्वारा जो कार्यकारिणी घोषित की गई उसको लेकर एक बार बवाल मच चुका है। आपको पता है कि 2 दिन पहले सूरजपुर जिले की जो कार्यकारिणी घोषित हुई तो उसमें से 17 लोगों ने इस्तीफा दे दिया था, जिसमें जिला महामंत्री के अलावा जिले के संयुक्त मंत्री, ज्वाइंट सेक्रेटरी, उपाध्यक्ष वगैरह ऐसे कुल 17 पदाधिकारी हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया था, जिसमें पूर्व सांसद और मंत्री खेलसाय सिंह की बहू का नाम भी शामिल है इस्तीफा देने वालों में। अब सवाल यह है कि इतने सारे लोगों ने इस्तीफा क्यों दिया? आंकड़े ये बता रहे हैं कि लगभग 30 लोग जो है अलग अलग समय पे सरगुजा में ही खास तौर पर इस्तीफा दे चुके हैं। इसमें सूरजपुर के अलावा कुछ और जिलों के भी पदाधिकारी शामिल हैं। पता ये चला है कि सरगुजा के सूरजपुर जिले में जब जिलाध्यक्ष बनाने की कवायद शुरू हुई थी तो पूर्व जिलाध्यक्ष भगवती राजवाड़े का नाम भी एक दावेदारों में था, लेकिन तकनीकी सिस्टम का हिसाब से कुल मिला के जो इनका कांग्रेस की जो नीति बनी हुई है उसके हिसाब से उन्होंने प्रदेश स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जाकर इसकी घोषणा करवाई और उसमें जो नाम आया वो था शशि सिंह का। शशि सिंह को भूपेश बघेल का समर्थक माना जाता है और शशि सिंह की जैसी ही नियुक्ति हुई उस समय तो किसी ने विरोध नहीं किया। संदेह वो इलाका पूर्व डिप्टी सीएम और टीएस बाबा जो वहाँ के महाराजा हुआ करते हैं उनका है, और ऐसे समय में जब टीएस बाबा के क्षेत्र में भूपेश बघेल के समर्थक को किसी को जिलाध्यक्ष बना दिया जाएगा तो ये स्थिति तो आनी थी। कुछ देर इंतजार करने का निर्णय लिया और जैसे ही जिला कार्यकारिणी घोषित की गई शशि सिंह जो कि जिलाध्यक्ष उनके द्वारा, उसके बाद लगातार इस्तीफों की झड़ी लग गई और उस झड़ी लगने से एक बारगी छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी हलचल मच गई, एक भूकंप सा आ गया और लोग सोचने लगे ऐसा क्यों हो रहा है। निसंदेह इस बात में कहीं न कहीं सरगुजा नरेश कहा जाए, सरगुजा के महाराजा कहा जाए, टीएस बाबा के समर्थकों को का निसंदेह उनकी नाराजगी बताई जा रही है और ये माना जा रहा है कि अगर जिलाध्यक्ष पद पर भगवती राजवाड़े को ही बना देती या उनको हटा करके टीएस बाबा के किसी अन्य समर्थक को बना देते तो शायद ये स्थिति नहीं आती। वैसे देखा जाए तो ये बात सही भी है कि जिस तरीके से दीपक बैज जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष हैं, मूल रूप से बस्तर के रहने वाले हैं, तो बस्तर में कौन कार्यकर्ता कांग्रेस का कितना उपयोगी है संगठन के लिए उनसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। वही स्थिति सरगुजा में टीएस बाबा को सम्मान मिलना चाहिए उसी स्थिति का जो शायद उनको नहीं मिला। जहाँ तक भूपेश बघेल की बात है, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, निसंदेह पूरे प्रदेश में उनके समर्थक हैं, उनके फॉलोअर हैं, लेकिन वो एकमात्र नेता नहीं है और इस बात को कांग्रेस को भी समझना चाहिए कि जितने भी वरिष्ठ नेता हैं सबका सम्मान होना चाहिए और उनके इलाके में उनसे पूछकर ही जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होनी चाहिए थी, जो शायद नहीं हुई है, जिसकी वजह से कांग्रेस में ये बवाल मचा है। और जबकि कांग्रेस में अंदरूनी तोड़फोड़ और अंदरूनी गुटबाजी जब उजागर होती है, सामने आती है किसी भी पार्टी में, तो दूसरी पार्टियों को भी कहने सुनने का मौका मिल जाता है। ऐसा ही मौका मिला भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री जो छत्तीसगढ़ के रह चुके हैं, अजय चंद्राकर को। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पे तंज कसते हुए कहा कि कायदे से देखा जाए कि अगर बात नहीं बन रही है तो कांग्रेस में आरक्षण की प्रक्रिया लागू कर देनी चाहिए। मतलब पदों को यदि देना है तो आरक्षण सिस्टम से दे दें, जैसे पहले कई अन्य दूसरे संस्थाओं में होता है। और उनका सीधा सीधा कहना था कि आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 4 बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत। अजय चंद्राकर ने जो सलाह दी उसके अनुसार जो भी जिला कार्यकारिणी की जो टीम बनती है या जिलाध्यक्ष बनाए जाते हैं तो 33% जो है आरक्षण जो है वो भूपेश बघेल के हिस्से में जाना चाहिए, 33% टीएस बाबा को दे देना चाहिए और 33% वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के हिस्से में जाना चाहिए और 1% जो बचता है वो चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष उनके हिस्से में जाना चाहिए। उनके हिसाब से नियुक्तियां होनी चाहिए। हालांकि बहुत बड़ा तंज है, व्यंग है कहा जाए, लेकिन आखिरकार कांग्रेस की जो अंदरूनी गुटबाजी है उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को भी इस तरह की सलाह देने का मौका मिल रहा है। देखना है कि क्या कांग्रेसी इन सब चीजों से सीख लेंगे, क्या उनकी गुटबाजी खत्म होगी और क्या आने वाला समय में कम से कम इस किस्म की गलतियां कांग्रेस नहीं करेंगे। और निसंदेह जो कुछ भी हुआ है इसका जो मैसेज हाईकमान के पास क्या गया है और हाईकमान इस बारे में क्या कुछ निर्णय लेता है इसका सभी को इंतजार है। तब तक आप भी कीजिए इंतजार, बने रहिए न्यूज़ T20 के साथ। मैं हूं पीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। कांग्रेस के संगठन से जुड़ी हुई ये एक रिपोर्ट या विश्लेषण कहा जाए, आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर अपनी बात कहें और खबर को लाइक करना न भूलें।
और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।